तो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब क्या क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसके वेरिएबल जो दिए हो ना, इसके वेरिएबल का जो इंडिकेटेड वैल्यू है, मतलब x=1 के लिए हमको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला है, देखो पहला क्या होगा, देखो पहला सॉल्यूशन है कि हम ऐसे लिखते हैं p(x) = 5x² - 3x + 7। ठीक है, तो होगा क्या कि देखो ये जो p(x) है ना, ये जो x है, ये p स्टैंड है पॉलिनोमियल के लिए, मतलब ये बता रहा है एक पॉलिनोमियल है जो जिसका वेरिएबल है x। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका, आप इसको q(x) भी लिख सकते हो, z(x) लिख सकते हो, जो मन करे वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये x इसलिए लिखा जाता है ना कि जब आगे आप पढ़ाई करोगे ना, तो यहाँ x और y भी वेरिएबल यूज होगा, तो फिर यहाँ एक्स वाई लिखा जाता है। वो ये बताता है कि इसका इस पॉलिनोमियल के अंदर या फिर इससे जो भी एक्सप्रेशन है उसमें एक्स वाई दोनों यूज हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप इसको पी एक्स क्यू एक्स लिख सकते हो, इसको आप सिंपली पी भी लिख सकते हो। ठीक है, कि जो मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करोगे तो उसका कोई वैल्यू आएगा, जैसे मान लो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखने वाले के ऊपर और समझने वाले के ऊपर। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखो, लेकिन अब इसको ना एक चीज़ और लिख सकते हो, इसको पी एक्स तो लिख ही सकते हो, लेकिन आप पी एक्स की जगह एक चीज़ और रख सकते हो, इसको ना वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जब इसको आप पूरा सॉल्व करते हो ना, तो जो वैल्यू आता है ना सॉल्व होने के बाद, वो वाई एक्सिस पे आता है। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाओगे, देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो x=0 आएगा, वाई की अगर एक्स को 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, और उसको ज़्यादा रखेंगे 10 रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, कहीं पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ कहीं 7 है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ इसके ग्राफ जाएगा। ठीक है, जब इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा ना, जब वहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे ना, x की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, तो जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ना यहाँ 1 रखोगे तो ये पूरा सॉल्व होगा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू आएगी। जो y की वैल्यू आती है वो, जो इस 1 रखने में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो इस बात को समझो। अब ये मैं बताया किस लिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको x² वाला नहीं पढ़ना अभी, वो आगे क्लासेस पढ़ना है। बस मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या। आपका जो रहेगा वो लीनियर इक्वेशंस रहेगा, तो उसमें मान लो ऐसे कोई ग्राफ जाता रहता है, तो x की कोई वैल्यू रहेगी 1 या 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y पे कोई वैल्यू आती है। ठीक है, तो ठीक है, जो भी x की वैल्यू डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो स्पेसिफिकली कहीं कहीं y लिखा जाता है, इसलिए मैंने समझा दिया, और उसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बताया कि y पी एक्स की जगह आप y भी लिख सकते हो, इस पूरे को। ठीक है, पॉलिनोमियल को, अगर x वेरिएबल में। ठीक है, अब देखो, अब x की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 1 रखें तो 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7, इसको सॉल्व करो। 5 × 1 5 -3 + 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 + 7 = 9। ठीक है, ठीक है, इस 1 पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दियो इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक चीज़ बताना, मतलब कुछ लोग पढ़ते हो ना बोर्ड मास करके, अगर इसमें ना पहले सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो भी आंसर 9 आता है। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप इसको सॉल्व करते हो -3 + 7, देखे नहीं कि मैंने इसको पहले सॉल्व किया, ये 2 आ गया, इसको कर दिया, तो बोर्ड मास में तो पहले एडिशन होता था, हमको पहले इसको जोड़ना चाहिए था, इस वाले को जोड़ना चाहिए था। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और प्लस इधर 5 आएगा। ठीक है, फिर इसको जो ऐड करेंगे तो 9 ही आ रहा है। अच्छा, कोई मेरे को कमेंट करके इसमें बताना कि इसमें पहले एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों तरीके से आंसर क्यों सही आ रहा है, या फिर बोर्ड मास यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो रीजन बताना कि बोर्ड मास क्यों लगेगा और बोर्ड मास क्यों नहीं लगेगा। अगर किसी को अगर रीजन स्पेसिफिक पता है ना तो बताना। वैसे इसमें तो दोनों तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, तो अगर किसी को रीजन पता होगा तो मैं हंस के पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इसमें अगर बोर्ड मास लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर मान लो कि ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जब आप इसमें बोर्ड मास लगाओगे तो मतलब कि बिना बोर्ड मास के भी सही आ रहा है, तो आपको ये बताना कि इसमें बोर्ड मास के बिना भी हमेशा आंसर सही आएगा
कि बोर्ड मास से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो कि बोर्ड मास का यूज नहीं करते तो हर केस में आंसर सही आएगा, तो उसके पीछे जो रीज़न छुपा हुआ है कि हम इसमें बोर्ड मास क्यों नहीं यूज करेंगे या फिर बोर्ड मास क्यों यूज करेंगे सॉल्व करना, वो कोई मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट में। ठीक है, वैसे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो सॉल्व ही हो जाएगा। तो यहाँ बोर्ड मास लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, जब हम सॉल्व करें पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन तो उसमें बोर्ड मास लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमको स्पेसिफिक रीजन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि बोर्ड मास कब लगेगा। ठीक है, एक चीज़ बस मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्लस और माइनस साथ में रहते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में रहते हैं, ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं। जब ये सब सॉल्यूशन होता है तो अब हिंट दे दिया हूँ, अब आगे समझना, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, चलो पी टी, अब देखो पॉलिनोमियल वेरिएबल टी में है तो मैंने इसको लिखा, मैंने इसको लिख दिया पी टी, पी ऑफ टी, यहाँ लिखेंगे 4t² माइनस t² प्लस 6। तो अब देखो t की वैल्यू क्या है, a है, t की वैल्यू a है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ a लिख देंगे। अब a पता है क्या है, a कोई कांस्टेंट जैसा, जैसे a मान लो 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। a का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर करोगे, a इंटू a जो रहता है वो a का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको a पता नहीं है तो हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो देखो यही एक थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा देख लो, जो सीखने वाला क्वेश्चन है हल्का सा आप लोगों के लिए, कि यहाँ a रखो, a रखो, फिर यहाँ 4 रखो, t की जगह a का स्क्वायर रखो प्रॉपरली, माइनस a का, ओ सॉरी यहाँ पे t³ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे t³ है, ठीक है, नहीं तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। यहाँ पे t³ है, t³ है, तो यहाँ पे भी आप t³ कर दो, यहाँ 3 कर दो, ठीक है, यहाँ t³ करो, यहाँ फिर a का स्क्वायर करो, यहाँ 6 करो। अगर t² रहता है तो दोनों प्लस माइनस हो जाता है ना, तो सॉल्व हो जाता है यहीं पे, तो अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। तो वहाँ से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये t³ है, तो अब यहाँ क्या लिखे, देखो 4t³ माइनस t² प्लस 6। अब हम क्या लिखे हैं, p ऑफ, जहाँ पे t लिखा हुआ है वहाँ पे a लिख दे, तो जहाँ जहाँ t लिखा था वहाँ a लिख दो, तो a 4 a पे पावर 3 माइनस t की जगह a का स्क्वायर प्लस 6। अब क्या हो जाएगा 4a पे पावर क्यूब। अब देखो ये ब्रैकेट इसलिए लगाएं कि ये इसी में होगा, ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना सब, फिर ये a का स्क्वायर प्लस 6, तो p ऑफ a का वैल्यू जो आएगा वो ये आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ये सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन है, ठीक।